अस्सलाम वालेकुम अताउर रहमान साहब। वालेकुम सलाम इकबाल भाई, ठीक ठाक है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताएं कि अब आप इंग्लैंड से बाकायदा वापस पाकिस्तान आ गए था? जी इकबाल भाई, मैं इधर आ गया पाकिस्तान में। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ। तो मेरा कोचिंग मेरा पैशन है, तो मेरा बड़ा दिल करता था क्योंकि मैं 25 साल गुजार दिए इंग्लैंड में। तो मैं जो मेरे पास तजर्बा है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने यंगस्टरों के पाकिस्तान में जो यंगस्टर उनको ट्रांसफर करूँ। लेकिन आप जब आपको तो कई चेयरमैन से आपकी मुलाकात हुई, कहीं आपको कोई इतना इंपॉर्टेंट असाइनमेंट नहीं मिला, इसकी क्या वजह समझते? हर कोई आपसे कहता था कि हम आपको असाइनमेंट देंगे, क्यों नहीं मिला आपको? एक चेयरमैन थे, जकात साहब थे, जिनसे मैं मिला था, तो उन्होंने मुझे जॉब दी थी, पाटा रीजन का मैं कोच बना था। तो उसके बाद फिर मेरे बच्चे छोटे थे, तो मैं फिर इंग्लैंड चला गया। तो मैं अंडर 16 में भी इधर काम किया, तो वो 1 साल मेरे लिए काम किया मैंने इधर। फिर उसके बाद मैं इंग्लैंड चला गया। फिर मैं वापस आया ना जब, तो नजम सेठी साहब थे चेयरमैन। तो उन्होंने मेरे साथ बड़े हैं, मैं कहना तो नहीं चाहता, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, लेकिन उन्होंने मुझे, वो कहते हैं ना, बड़ा अच्छा मेरे साथ सलूक नहीं किया। 3 से 4 घंटे उन्होंने मुझे बाहर बिठाया। तो फिर मुझे 1 साल तक मैं इधर उनकी मिन्नतें करता था। मिन्नतें क्या करनी है, हमने क्रिकेट खेली हुई है, तो हमारे साथ जो, क्योंकि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का होता है, ये किसी और का नहीं होता, तो क्रिकेटर ने चेयरमैन के पास ही जाना होता है। तो इनको ये नहीं है, ये लोग समझते नहीं है, इनको सीधे जब चेयरमैन की चेयरमैनशिप मिलती है ना, तो ये इनकी आंखें पता नहीं क्या हो जाती है। हालांकि ये हमारे चेयरमैन है, हमने इनको जाके बताना होता है कि जब ये सीट पे आते हैं तो ये सीनियर प्लेयर को बुलाते हैं ना, तो फिर किसी और को बुला दिया करें, तो क्रिकेट की जो प्रॉब्लम होती है तो वो चेयरमैन भी सॉल्व करता है। ठीक, लेकिन अता मैं आपसे एक सवाल करूंगा, कहीं इसकी बुनियादी वजह ये तो नहीं कि जस्टिस मलिक कय्यूम रिपोर्ट में आपका नाम था, इसलिए वो थोड़ा रिलक्टेंट थे, थोड़ा हिचकिचा रहे थे, ये भी वजह थी? आप क्लियर हो गए थे, या क्या वजूहात क्या थी आप समझते हैं इसके पीछे? नहीं इकबाल भाई, सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट में मेरा मुझ पर बैन लगा था, वो मेरे बयान बदलने पे लगा था। अच्छा। फिर आईसीसी ने मुझे क्लियर किया है। अच्छा। 2007 में। उसके बाद मैं फिर जब जकात साहब आए थे, तो मैं फाटा रीजन का हेड कोच उन्होंने मुझे लगाया। फिर ये इनके सेठी साहब की ना वो पर्सनल ग्रज थी मेरे साथ, क्योंकि मैंने टीवी पे उनके बारे में क्या दिया कि जब हमने क्रिकेट प्रोफेशनल खेली है, हमने कोई सिफारिशी क्रिकेटर नहीं थे हम। तो जब आप क्रिकेटर को बाहर 4 घंटे पर उठाएंगे तो मैं क्या करूंगा? मैंने तो एज ए क्रिकेटर मैं कह रहा हूँ, तो मेरे अंदर भी कुछ था, तो मैंने बोल दिया कि मैं जाकर ये ऐसे चेयरमैन। आप पाकिस्तान के लिए खेलें, उस दौर में खेलें जब वसीम अकरम वगैरह पाकिस्तानी टीम में शामिल थे और उस वक्त बड़ा कंपटीशन था। फिर आपके बाद शुएब अख्तर भी आ गए, वक़ार यूनुस भी उस दौर में शामिल है। लेकिन और आप वाकई में अपनी मेहनत से आए, फैसलाबाद के नज़दीक जो गाँव है समुंदरी, वहाँ से आप आए और फिर आपने लाहौर में क्रिकेट खेली। आपके भाई तारिक महमूद भी जो है वो पाकिस्तान अंडर 19 टीम में सेलेक्ट हुए। इसमें कोई शक नहीं कि आप बगैर सिफारिश के आए। लेकिन अब आप क्या समझते हैं, अगर मैं अब आपसे पूछूं, जो कोचेस पाकिस्तानी टीम के साथ लगाए गए हैं, अब मोहम्मद यूसुफ जो थे वो हेड कोच थे पाकिस्तान अंडर 19 के, अब सेलेक्टर बन गए। कोचेस के क्राइटेरिया से आप मुतमईन हैं कि जो कोचेस लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान में, कोचेस जो हैं लोग ये कहते हैं कि सिफारिश की बुनियाद पर लगाए जा रहे हैं, आपकी क्या राय है? देखिए इकबाल भाई, यूसुफ हो या मुश्ताक हो, हम बाहर ये चेयरमैन की स्वाबदीद है, तो वो किसको लगाते हैं? लेकिन इन्होंने जो क्रिकेट खेली है, क्रिकेट में इनका कोई जवाब नहीं है। इन्होंने ग्रेट प्लेयर हुआ है मोहम्मद यूसुफ, स्क्लाइन ग्रेट बॉलर हुआ है, और दूसरे भी मुश्ताक अहमद है, उन्होंने बड़ा खिदमत की है, वर्ल्ड कप जितवाया पाकिस्तान को। जो कोचिंग है ना, वो एक ये कर रहे हैं कोचिंग, लेकिन वो उस तरह का रिजल्ट नहीं आ रहा है इनसे। तो कहीं ना कहीं क्योंकि हमारे सिस्टम में खराबी है, क्योंकि एक मेन वजह यह है कि वो किसी प्लेयर पे भी काम करते हैं ना, तो वो जब एक उनकी प्रोफाइल बनाते हैं, फिर
जब नया वो चेयरमैन आता है वो सेटअप करते हैं प्रोग्राम के हमने इस तरह प्ले प्रोड्यूस करने हैं। और उसके बाद चेयरमैन आप देखेंगे इस साल में 3 चेयरमैन चेंज हुए हैं। तो वो इससे आपका पूरा सिस्टम तबाह हो जाता है। तो आप किसी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते या किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि इन्होंने काम अच्छा नहीं। हाँ, उसको एक साथ दें, उसके बाद उसको देखें कि इन्होंने प्ले प्रोड्यूस किया है, अगर नहीं किए तो उनको फाइनल कर दें। लेकिन हफीज को भी तो उन्होंने डायरेक्टर बना दिया था जिनको कोचिंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं था। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में हेड कोच, अभी तो हेड कोच अजहर महमूद को आर्जी तौर पर बनाया, उनका बड़ा तजुर्बा है, वो कोचिंग कर चुके हैं। आपकी क्या राय है कि कोचिंग में, वही मैं दोबारा अपने उसी सवाल की तरफ आता हूं कि कोचिंग के लिए, कोचेस के सिलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया क्या होना चाहिए था? देखिए इकबाल भाई, सबसे पहले कि आप देखें कि जब आप किसी को जॉब देते हैं ना तो पहले इनका ये अखबार में एडवर्टाइज करते हैं कि जी हमें लेवल 3 चाहिए, लेवल 4 चाहिए, जिसका इंटरनेशनल लेवल का भी तजर्बा हो और डोमेस्टिक क्रिकेट का भी हो। तो हमारे यहाँ ये क्राइटेरिया सिर्फ अखबारों तक रह जाता है। ठीक है, जब जॉबें देती हैं, जब किसी को जॉब देते हैं तो वो क्राइटेरिया खत्म हो जाता है। कि हम इस वजह से कई ऐसे कोचेज भी हुए हैं कि उनको उस एलिजिबल नहीं थे उस जॉब के, लेकिन उन्हें वो जॉबें दे दी गई। इस तरह मोहम्मद हफीज, इसने कोचिंग नहीं की थी तो इसको चाहिए था, क्योंकि ये समझते कि मैं कप्तान हूँ तो कप्तान था, ठीक है, आपने अच्छी क्रिकेट खेली है, नो डाउट, लेकिन क्रिकेट का जब आपको तजर्बा ही नहीं तो आपने कोचिंग क्यों लिया? पहले आप कोचिंग करें ग्राउंड लेवल पे, फिर आप उसके तरक्की करते, फिर आपको पता होता है कि प्लेयर के साथ किस तरह कम्युनिकेशन करनी है, प्लेयर से कैसे हमने परफॉर्मेंस लेनी है। सही। अगर प्लेयर के साथ मिक्सअप नहीं होते ना, आप परफॉर्मेंस उससे ले नहीं सकते। ठीक है। ऑर्डरिंग से आप अगर प्लेयर को ऑर्डर करना जैसा करो वो नहीं, आपको उस तरह परफॉर्मेंस करके नहीं देगा। सही, ठीक है। अता आप हमारे साथ रहिएगा, हम एक ब्रेक ले रहे हैं। अता ने जिक्र किया कि वोट्स का, तो इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन में 28 क्लबों को जो है आउट कर दिया गया है और उस पर भी वो एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने अपील की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से, जुनैद अख्तर जिनको कि एडहॉक का बनाया गया था और टीम की कारकर्दगी अच्छी रही थी, लेकिन 28 क्लब जो है वो एक साथ जो है उनको निकाल दिया जा रहा है, तो उस पर भी वो एहतजाज करें।